ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ऋग्वेद में आया सोमनाथ मंदिर का जिक्र। चंद्रमा से है सीधा कनेक्शन। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की खासियत। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है क्योंकि इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। मंदिर के इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया है। अतीत में इसका नाम सोमेश्वर था। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण झेल चुके इस मंदिर की कहानी काफी लंबी है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह ही पाली में भी महादेव जी का एक मंदिर है जो आज से 1121 वर्ष पुराना है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर ये प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का ये अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का शाप दिया। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। फिर चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव से उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप में मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में बना मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर का रूप महाभारत काल में दिया गया। उस समय यहाँ चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार यहाँ मंदिर बनवाया। फिर महाभारत काल में ही राजा सोमदेव के वंशज राजा भीमदेव ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 7वीं सदी तक भीमदेव द्वारा बनाया गया मंदिर अस्तित्व में था। उस समय इसे दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता था। हालांकि इसके बाद तो इस मंदिर पर कई बार हमले हुए और इसे लूटा गया। अब जान लेते हैं कि कैसे पहुंचे सोमनाथ मंदिर। अगर आप सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आप प्लेन से, ट्रेन से और बाई रोड से भी आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आप किसी भी बड़े स्टेशन से सोमनाथ स्टेशन तक आ सकते हैं। सोमनाथ स्टेशन से सोमनाथ मंदिर के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप केशोद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से मंदिर का डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। वहीं तीसरा साधन आप बाई रोड आ सकते हैं। इससे आने के लिए आप द्वारकाधीश टेम्पल राजकोट या अहमदाबाद से बस या टैक्सी से आ सकते हैं। अगर बस की टिकट की बात करें तो इसका प्राइस 150 से 250 होता है। अब जान लेते हैं कि कहाँ ठहर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ठहरने के लिए आप धर्मशाला में ठहर सकते हैं, जिसमें आपको 100 से 300 तक देने हो सकते हैं। दूसरा तरीका सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे अतिथि गृह में भी आप ठहर सकते हैं। वही तीसरा ऑप्शन है आप प्राइवेट होटल्स में भी रह सकते हैं। आज तक नहीं सुलझे मंदिर के गुप्त रहस्य।
स्कंद पुराण में प्रसंग आता है कि सोमेश्वर भगवान के दरबार से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान शिव यहाँ आने की इच्छा रखने वाले के भी बुरे दिन बदल देते हैं। इस महान ग्रंथ में मान्यता से जुड़े कई प्रसंगों की भी चर्चा की गई है। इस मंदिर के रहस्यों में दूसरा सबसे बड़ा रहस्य इसके अंदर की कई गुप्त गुफाएं और चंदन के जंगल हैं। मान्यता है कि इन गुफाओं में आज भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इन ऋषि मुनियों को मंदिर में देखा भी गया है। इसी प्रकार मंदिर परिसर में स्थित चंदन के जंगल में आज भी विषधर नाग विचरण करते हैं। तमाम वैज्ञानिक इन रहस्यों को जानने का प्रयास कर चुके हैं, हालांकि अभी तक वह इसे सुलझा नहीं पाए हैं। ये मंदिर चमत्कारी है, जहां हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर पर भी कई विदेशी शासकों के आक्रमण हुए हैं। मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया, जो आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मंदिर अपने वैभव के साथ खड़ा है। महाशिवरात्रि पर यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है।